एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे सन 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण सत्य और असत्य कथनों को। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो कि इस प्रकार से है, और इस प्रश्न के सत्य और असत्य कथन यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला कथन है, रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा कथन है, ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। तीसरा कथन है, भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और चौथा कथन है, स्कंदगुप्त प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो यहाँ पर पहला कथन है, रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। यह कथन बिल्कुल असत्य है। ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है, यह कथन भी असत्य है, क्योंकि ममता जयशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध नाटक नहीं है। यह क्या है? जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध कहानी है। ममता जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध कहानी है। और यहाँ पर चौथा कथन है, स्कंदगुप्त प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो स्कंदगुप्त किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का, किसका? जयशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। आप ध्यान देंगे कि स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का क्या है? उपन्यास है, और यह मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास नहीं है। तो यहाँ पर सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न, और इस प्रश्न के यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कथन इस प्रकार से हैं। पहला है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा है, अजातशत्रु के लेखक उदय शंकर भट्ट हैं। तीसरा है, शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी की कृति है। और चौथा है, राजेंद्र यादव शुक्ल युग के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। यह कथन बिल्कुल असत्य है। दूसरा कथन है, अजातशत्रु के लेखक उदय शंकर भट्ट हैं। तो यह भी असत्य कथन है, क्योंकि अजातशत्रु किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अजातशत्रु किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला कथन इस प्रकार से है, राजेंद्र यादव शुक्ल युग के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। तो यह भी असत्य है। यहाँ पर सत्य कथन कौन सा है? शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी की कृति है। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? अज्ञेय जी की रचना है। और अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और अगला प्रश्न संख्या 3, इस प्रश्न के कथन कुछ इस प्रकार से हैं। पहला कथन है, वृंदावन लाल वर्मा लब्ध प्रसिद्ध कवि हैं। दूसरा कथन है, बच्चन प्रसिद्ध समालोचक हैं। तीसरा कथन है, प्रकाश चंद्र गुप्त ख्याति प्राप्त रिपोर्टाज लेखक हैं। और चौथा है, बनारसी दास चतुर्वेदी सशक्त व्यंग लेखक हैं। तो यहाँ पर पहला कथन है कि वृंदावन लाल वर्मा लब्ध प्रतिष्ठ कवि हैं। तो यह कथन असत्य है। दूसरा है, बच्चन प्रसिद्ध समालोचक हैं। यह कथन भी असत्य है। और यहाँ पर चौथा कथन है, बनारसी दास चतुर्वेदी सशक्त व्यंग लेखक हैं। यह कथन भी असत्य हो जाएगा। तो इसमें से सत्य कौन सा है? प्रकाश चंद्र गुप्त ख्याति प्राप्त रिपोर्टाज लेखक हैं। अगला प्रश्न जो कि चौथे नंबर का है, और इस प्रश्न के कथन कुछ इस प्रकार से हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी श्रेष्ठ संस्मरण लेखक हैं। दूसरा कथन है, तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने किया है। और तीसरा कथन है, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक
मुंशी प्रेमचंद जी हैं और चौथा कथन है गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? इनमें से सत्य कथन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी श्रेष्ठ संस्मरण लेखक हैं। यह कथन बिल्कुल असत्य है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा कथन गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक प्रेमचंद जी हैं। तो यह भी कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूं, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। किसका है? धर्मवीर भारती जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। यह किसका है? धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुंशी प्रेमचंद जी, इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। और गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं, यह भी कथन असत्य है। सत्य कथन है तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने किया था। तार सप्तक का संपादन किसने किया था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने किया है। और प्रश्न संख्या 5 के कथन इस प्रकार से हैं। पहला कथन है विद्यानिवास मिश्र जी नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात कवि थे। तीसरा है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जय प्रकाश भारती हैं। और चौथा कथन है मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? पहला कथन है विद्यानिवास मिश्र जी नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। यह कथन बिल्कुल असत्य है। दूसरा कथन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात कवि थे। यह कथन भी असत्य है। और यहाँ पर तीसरा कथन है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जय प्रकाश भारती हैं। तो यह कथन भी असत्य है, क्योंकि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। और आप ध्यान दीजिएगा कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। और आपको ध्यान रखना है इस कथन को, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से जय प्रकाश भारती की रचना है। बिल्कुल असत्य कथन है। तो सत्य कथन कौन सा है? मित्रता निबंध के लेखक, मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मित्रता निबंध के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो कि 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय, भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय, महादेवी वर्मा, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल, कविवर रसखान और कुछ महत्वपूर्ण लेखक और कवियों का भी जीवन परिचय चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा दिया है। बिल्कुल आसान और सबसे सरल शब्दों में आप जाकर चेक कर सकते हैं और अपनी नोट्स बना सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें और अपने मित्रों के पास भी वीडियो को पहुंचाते रहें, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों का भी लाभ होता रहे। और प्रश्न संख्या 6 के कथन कुछ इस प्रकार से हैं। पहला कथन है अमृतलाल सागर प्रसिद्ध एकांकी लेखक हैं। दूसरा कथन है रामविलास शर्मा प्रसिद्ध भेंट वार्ताकार हैं। तीसरा कथन है डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं। और चौथा कथन है जय प्रकाश भारती कवि के रूप में विख्यात हैं। तो यहाँ पर सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? पहला कथन है अमृतलाल सागर प्रसिद्ध एकांकी लेखक हैं। तो यह कथन बिल्कुल असत्य है। दूसरा है रामविलास शर्मा प्रसिद्ध भेंट वार्ताकार हैं। यह कथन भी असत्य है। और चौथा कथन है जय प्रकाश भारती कवि के रूप में विख्यात हैं। तो यह कथन भी असत्य है। और सत्य कथन कौन सा है? डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं। डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं। और प्रश्न संख्या 7
के कथन कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। दूसरा कथन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक महान कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तीसरा कथन है जय शंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। और चौथा कथन है उर्वशी के लेखक जय प्रकाश भारती जी हैं। तो इनमें से कौन सा सत्य कथन हो जाएगा? तो यहाँ पर उर्वशी के लेखक जय प्रकाश भारती जी हैं, यह कथन असत्य है। और जय शंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध आलोचक हैं, यह कथन भी असत्य है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, यह कथन भी असत्य है। सत्य कथन कौन सा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या हैं? एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। और आपको इस वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और आपको कमेंट भी करना है तथा वीडियो को लाइक भी कर देना है, क्योंकि यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। और यदि सन 2018 की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सत्य और असत्य कथनों से रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हैं, जिसमें मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न तो बताऊंगा ही, साथ ही तथ्यात्मक जानकारी भी दूंगा, तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी पढ़ाई को मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि आज 29 अक्टूबर हो चुका है और आपकी जो आगामी परीक्षा है अर्धवार्षिक परीक्षा, वो बिल्कुल आने ही वाली है। और इसके बाद आपकी बोर्ड परीक्षा भी होने वाली है, उसके लिए भी आपको अभी से तैयारी कर देना है, क्योंकि अब ठंड भी होने लगी है और ठंडक में पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से होती है। और आपको इस ठंड के मौसम में मेहनत के साथ पढ़ाई करना है, क्योंकि ठंडक के मौसम में अक्सर जो हम पढ़ते हैं वो हमें याद होता जाता है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।